विदाई का एक अजीब चलन होता है। हंस के जो विदा करते हैं उनका दिल बहुत रोता है। अपनों की विदाई का दुख इसलिए नहीं होता कि उनके जाने से एक जगह खाली हो जाती है। दुख इसलिए होता है क्योंकि उनके जाने से मन खाली हो जाता है। आज यहां बैठने का बहुत मन कर रहा था। आमतौर पर इन कुर्सियों में जनता बैठती है, उनका निस्वार्थ प्रेम बैठता है। किसी अजनबी अनजान के लिए कोई मददगार बैठता है। किसी जगह से दुआएं उठती हैं तो अल्हड़पन और शरारत भी यहीं से शुरू होती है। मैंने इन 10 कुर्सियों पर एक नया भारत देखा, एक गौरवशाली बढ़ता भारत देखा। कच्चे मकानों में पक्के इरादों वाला भारत देखा। अपनी मेहनत की स्याही को विश्वास की कलम में भरकर किस्मत के पन्ने लिखने वाला भारत देखा। मैंने भविष्य को सजते और इतिहास को बनते हुए देखा है। एक करोड़! ऐसा लग रहा है कि किसी जीवन यात्रा का पूरा दौर मेरी आंखों के सामने गुजर रहा हो। मैं पहले भी कहता आया हूं कि यह मंच मेरी ऊर्जा है। यहां दर्शकों की गूंजती तालियां न सिर्फ हर खिलाड़ी के प्रयास को सम्मान देती हैं, बल्कि मुझे भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। मैं इस दौर के समापन का प्रारंभ उन्हीं तालियों के साथ करना चाहूंगा। तो आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबको आमंत्रित करते हुए शुरू करने जा रहा हूं जानदार धनबाद शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए। देखिए सुनिए, केबीसी के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब इस दौर के आखिरी दिन की शुरुआत इतनी दिलचस्प होगी। आज पहला सवाल होगा 1 करोड़ का। जी हाँ, और इसे खेलने के लिए हम इस दौर के आखिरी खिलाड़ी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट अविनाश भारती जी को तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। देवी सजो एक बार फिर तालियां बज जाए। अविनाश भारती उत्तर प्रदेश से है, लेकिन अब रह रहे हैं नई दिल्ली में। संघर्षों के साये में असली आज़ादी पनपती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर हिम्मत चलती है। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। सर मैं 2019 में लास्ट टाइम घर गया था। सर पिछले 4.5 साल अभी तक घर नहीं गया हूं, क्योंकि सर मैं अपनी माँ से वादा किया था पापा से कि पापा मम्मी कुछ अच्छा करके आऊँगा। या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो IAS ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। 4.5 साल देख लिया आपके बेटा, इंतजार करते हैं बेटा कब आओगे अपने पास। हम आए, हम जल्दी घर आए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 50 लाख। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर, शुक्रिया। Alright. तो खेल की ओर अब ध्यान बढ़ाया जाए। इसी के साथ जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आरंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है भाई जी साहब? सर।
आपके साथ अब केवल आपका ज्ञान है बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान के ऊपर यू कैन बेट ऑन इट। बिल्कुल सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अविनाश। जी सर। अविनाश भारती जी, 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से भारत में जन्मे किस 15 वर्षीय लड़के को विक्टोरिया क्रॉस का सबसे युवा प्राप्तकर्ता माना जाता है, जो कि ब्रिटेन का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है? Who among these was an India-born 15-year-old, considered the youngest ever recipient of the Victoria Cross, the highest British military honor? Options ये रहे आपके सामने। A. Andrew Fitzgibbon. B. Francis Fitzpatrick. C. Richard Fitzgerald. D. Charles Fitzclarence. विक्टोरिया क्रॉस जो सर है वो भारत के परमवीर चक्र के बराबर है, जहाँ तक मुझे पता है। विक्टोरिया क्रॉस, लेकिन भारत में जन्मे, ये तो मैंने पढ़ा है सर कि भारत के कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको मिला है। मुझे याद आ रहा है कि भारत के जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था खुदा खान, ऐसा कुछ नाम था। वो पहले बने इंडिया की तरफ से, उनका रेजिमेंट था और फ्रांस की लड़ाई में उनको मिला था। और वो ऐसा था 139 कर्नाट ऑफ ड्यूक रेजिमेंट का नाम था उनका, 139 ड्यूक ऑफ कर्नाट। लेकिन यहाँ पर हो रही है भारत में जन्मे यंगेस्ट 15 वर्षीय विक्टोरिया क्रॉस। पढ़ा तो है मैंने। 4 नाम आपके सामने हैं, उनमें से एक सही है जो आपको देगा 1 करोड़ रुपए। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। जी सर। किसी भी समय आप चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। हाँ, बस मैं इतना बोलूँगा सर कि मैं मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मैं मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ सर। मैं तो इन पैसों का अहमियत भी जानता हूँ। मतलब पढ़ा है, मतलब विक्टोरिया क्रॉस के बारे में मैंने अच्छा खासा पढ़ा, लेकिन यंगेस्ट कौन है ये आइडिया नहीं। नाम तो इसमें को सुना है चार्ल्स का, चार्ल्स फिट्स, पूरा फिट्स आ गया, चार्ल्स। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ जीवन में, क्योंकि कब श्योर नहीं हूँ सर। अगर श्योर होता तो मैं ज़रूर लॉक करवाता, लेकिन चार्ल्स मैंने नाम पढ़ा है। यहाँ पर आकर के हम यही राय देते हैं कि अगर आप श्योर नहीं हैं तो गेस वर्क जो है यहाँ नहीं चलता। बिल्कुल सर। बहुत से लोग हैं वो गेस कर जाते हैं, उनका सही भी निकल आता है, जी। लेकिन गलत हो गया तो हमको बड़ा दुख होता है। बिल्कुल सर। इस स्तर पर आकर के आप 46,80,000 रुपए हार जाएं। जी। कोई लाइफलाइन जीवित नहीं है। अगर आप चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। इसको मैं सिर्फ पढ़ तो रहा था, लेकिन मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया पढ़ाई में लग रहा है। विक्टोरिया क्रॉस के बारे में अभी थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था मुझे। थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो सर इसका जवाब कंफर्म पता होता मुझे। सर मैं अपनी जर्नी को यही समाप्त करना चाहता हूँ कि बेसिकली ओके जी। और फाइनली मैं जितना मैंने जीता है सर उतना मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और मैं फाइनली क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? बिल्कुल सर। ये आपका अंतिम निर्णय है देवियों सज्जनों। जी। अविनाश भारती जी गेम क्विट करेंगे। कंप्यूटर महाशय 50 लाख रुपए इन्होंने जीते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। अविनाश भारती जी हैं, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया।
50 लाख बढ़ दिया। जी सर। ओके किया, कंफर्म किया, और इसी वक्त 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट मान्यवर, इस प्रश्न का जो उत्तर है हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। रिचर्ड या चार्ल्स, रिचर्ड या चार्ल्स में से कोई एक होगा मेरे हिसाब कोई से। एक बताइए, कोई भी। रिचर्ड। हाँ जी, सी। रिचर्ड, सी रिचर्ड फिट्जजेरल्ड पे ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही उत्तर है एंड्रू फिट्जगिबन। एंड्रू फिट्जगिबन। एंड्रू फिट्जगिबन को 1860 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। चीन में ब्रिटिश वॉर में आर्मी के मेडिकल कोर में वीरता के लिए इनको मिला था। जी सर। उन्हें यह सम्मान दिया गया था और उन्हें भारत में दफनाया गया था। ओके। इनको, एंड्रू उस समय 15 साल और 3 महीने के थे। ऑलराइट अविनाश जी, आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, आपकी दृढ़ता को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता तो हुई, लेकिन आदर सम्मान भी हुआ हमारे मन में आपके प्रति। जी। और माता पिता के जो आपने प्रण लिया था, अब कृपा करके आप जाइए वापस घर अपने। 4 साल से आप घर नहीं गए हैं, जी। और उनका आशीर्वाद तो आपके साथ बना ही हुआ है। हम सब का आशीर्वाद भी आपके साथ है। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए संजो, अक्सर ऐसा होता है कि ये मंच यहाँ आए मेहमानों को सम्मानित करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ आए हुए मेहमान की मात्र उपस्थिति से ही ये मंच सम्मानित हो जाता है। आज वही अवसर है। शायद आप जानते ही होंगे कि तीरंदाजी में जो मूल आवश्यकता होती है वो है तनी हुई उंगलियां, सदी हुई कलाई, मजबूत पकड़ और हाथ में ताकत। अब कल्पना कीजिए कि किसी खिलाड़ी ने तीरंदाजी में भारत के लिए 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कंस पदक जीते हों और उनके हाथ ही ना हो। देवियों सज्जनों, आज ये मंच बड़े गर्व के साथ स्वागत करता है विश्व की पहली महिला आर्मलेस आर्चर, पैरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भारत की शीतल देवी का। और उनके चैंपियन के रूप में आ रहे हैं वो जो पिछले 2 दशकों से अपनी अभिनय कला से हम सबके दिलों में अमिट छवि बनाती आ रही हैं, विद्या बालन जी। Big hand. Great. देखिए संजय, मेरे सामने जो ये 2 हस्तियां बैठी हैं, ये उस बनते और बढ़ते भारत की तस्वीर हैं जिस भारत के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। शीतल देवी जी यहाँ हैं हमारे साथ, और विद्या बालन जी। सर वैसे तो मैं आपसे मिलने के मौके ढूंढती रहती हूँ। बहुत सालों से हमने साथ में काम नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। तो इस हॉट सीट पे बैठने की इच्छा थी मेरी, पर जब मैंने शीतल देवी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि 16 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ कर लिया। और कहते हैं ना, जहां चाह है वही राह है। वाह, क्या बात है यार। वो उसको एम्बॉडी करती हैं जी। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनको किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकूं तो मैं करना चाहूंगी। हम सब को इतना गर्व है आपके ऊपर कि हम बयान नहीं कर सकते। जब से हमको पता चला कि आप आने वाली हैं, तब से हम लोग बहुत उत्सुक थे कि आपसे मिलें और आपको न केवल सम्मानित करें, बल्कि आपके मुख से ये सुने कि कैसे आपने इतना सब प्राप्त किया अपने जीवन में, खेल के मैदान में। पहले लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सबका सही से निशाना लग रहा था, लेकिन मेरा नहीं। बहुत बुरा लगता था। तब दीदी ने बोला,
कोच सर की ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मेहनत कर। तेरी अभी शुरुआत है, तू भी कर सकती है। तो मैंने मेहनत की, दिन रात बहुत सारी मेहनत। पर मेरी कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। मैं जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी गांव की हूँ। मेरे पापा दिन भर खेती करते हैं और मम्मा बकरियां संभालती है। जब मैं तैयार होती हूँ ना, माँ बोलती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। माँ भी ना पर हूँ ना मैं सुंदर। बचपन से ही मुझे स्कूल बहुत पसंद था। पहले लगता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं अलग हूँ ना, लेकिन जब लोग मुझे घूरते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। पर अब नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाखों में एक हूं। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इतनी कम उम्र में आपने इतने झंडे गाड़ दिए हैं भारत के देश विदेश में। सर और जब आप वो पोडियम पे खड़ी होती है ना, नंबर 1 स्थान पे, और भारत का ध्वज जो है वो चढ़ाया जाता है, तो कितना ये एक भावुक समय होता है। कैसा लगा आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमारा देश का तिरंगा लहराता हो, मुझे तब तो बहुत खुशी होती है, पर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि जी जी, इतनी सारी कंट्रियों में से हमारा देश का तिरंगा ऊपर जा रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह। तो शीतल देवी जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में कितनी लाई हैं? सर मैं अपनी पेरेंट, मम्मी पापा और मेरी कोच मेरे साथ आए हैं। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मान सिंह जी पिताश्री हैं, हाँ जी हाँ जी। और शक्ति देवी माताश्री हैं, और कोच अभिलाषा। विजय, योर पेरेंट्स हैव आल्सो कम, आई बिलीव। Yes, I just want to tell you कि इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। जी जी, मैंने ये बड़ा काम कर दिखाया है कि मैं केबीसी पर आई, you know, as a champion. I'm meeting you and therefore I've brought my parents and my mother-in-law along. वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार एक बार फिर से देने के लिए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। जब कोई जबरदस्ती किसी का अतिथि बनता है, मान न मान मैं तेरा डैश। कंप्लीट दिस हिंदी proverb referring to being forced to host someone. मान न मान मैं तेरा डैश, डैश को भरना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गुरु, बी मेहमान, सी बाप, डी राजा। मेहमान। मेहमान आपको बोलना पड़ेगा। बी मेहमान को ताला लगाइए। बी मैन। हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। कोई नहीं, या बोल दीजिए बी को ताला लगाइए। मेहमान को ताला लगाइए। बी मेहमान को ताला लगा। वाह, ताला लगाया जाए बी मेहमान को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत लिए। तो आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न
ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पारंपरिक व्यंजन आमतौर पर तरल रूप में परोसा जाता है? ओके, which of these traditional dishes is usually served as a liquid? Understood? Yes, sir. Okay. ऑप्शन डालते हैं आपके सामने। ए नदरू, बी कबाब, सी पुलाव या डी कहवा? डी डी कावा बोल दो। डी। डी। डी का क्या किया? ताला लगाया जाए, कहना पड़ेगा ताला लगाइए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 रुपए जीत लिए आपने। जहाँ से आप आते हैं शीतल देवी, ये कावा वहीं मिलता है ज़्यादा पदार्थ में। मैं शीतल देवी के पिताश्री जी से बात करना चाहूँगा। कैसा लगता है भाई साहब आपको जब लोग पहचानते हैं कि आप शीतल देवी के पिता हैं? सर बहुत 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 शुक्रान, बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी, किसी भी माता पिता के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है। हम लोग सब जो हैं जी सर। इसीलिए हम लोग जीते हैं कि एक दिन हम अपनी संतान की वजह से जाने जाएं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं बताऊं आपको एक बात, जब मैं पहली बार आरती में आई थी, किसी को मेरे पे विश्वास नहीं था मैं कर पाऊंगी कुछ भी। आज सर जिनको विश्वास नहीं था, आखिरी वही लोग आज घर पे आके मेरे मम्मी पापा को मिठाइयाँ खिला के। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा शीतल देवी जी, किस उम्र में आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी? सर 15 साल की थी। 15 वर्ष की उम्र में। और ये अब 16 की हैं। अब 16 तो की है। एक साल के अंदर इन्होंने ये सब अचीव किया जो उन्होंने अचीव ओह, किया। अद्भुत। तो ऐसे ही एक व्यक्तिगत बात पूछ रहा हूँ, क्या शुरू से ही आपको आर्चरी में का मन लगता था कि मुझे ये करना चाहिए? नो सर, मुझे पहले स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था, बट हम गांव में लकड़ी का धनुष बनाते थे, तो मेरे भैया मुझे बना के देते थे, तो मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता था उसे। तो सर बाद में मैं ट्रीटमेंट करने के लिए बेंगलोर गई थी, वहाँ पे प्रीति दीदी मिली थी जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने मेरे जैसे लोगों से मिलाया, मुझे नहीं पता सब मेरे जैसे लोग भी हैं, मुझे लगा मैं अकेली हूँ। जी। बाद में मुझे खुशी हुई कि मुझे भी करना चाहिए था कुछ अपने देश के लिए। जी जी। बट सर पता भी नहीं चला आज कैसे पहुंच गए हम यहाँ पे। इतनी कम उम्र में आपने इतने सारे खिताब जीत लिए शीतल देवी जी, ये अद्भुत है। सर दुनिया भर में ये एक लौती फीमेल आर्मरेस्ट आर्चर हैं, पैरा आर्चर हैं। सर आज मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ। सर मेरा एक सपना है, पैरा में तो मैं चैंपियन बन चुकी हूँ, बस एबल में मुझे चैंपियन बनना है। वाह क्या बात। और शीतल देवी जी, विद्या जी, आगे चलते हैं खेल में, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से आज आप ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। चौथा प्रश्न आएगा, हैं? इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई में बीकेसी व्यापारिक क्षेत्र में बी का अर्थ क्या है? Which Mumbai locality does the B in the business area BKC stand for? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए बोरीवली, बी भयंदर, सी बांद्रा या डी भांडुप? सी बांद्रा। क्या करें? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए सी बांद्रा। बिल्कुल सही जवाब। तो पूरा नाम है इसका बीकेसी का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। पांचवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। ये खेल का पहला पड़ाव है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। इनमें से किस जानवर की जीभ विभाजित होती है? Which of these animals has a forked tongue? Forked. या forked tongue, ऐसे। एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। स्नेक ना? स्नेक। क्या करें? सी
इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी। ताला लगा दें। यस सर। सी, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर्प था, उसकी तस्वीर देखते ही हमको घबराहट हो गई। मुझे भी। बहुत डरते हैं हम सर इससे। हमारे गांव में सांप निकलते हैं। आपके गांव में निकलते हैं? किस गांव में सांप नहीं निकलता ये बताइए। हर जगह निकलता है सांप जो है, जैसे हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं, हाँ। ये स्वाद नहीं ले सकता, टेस्ट, अच्छा। लेकिन अपनी जीभ से, हवा से गंध लेता है। ओ। हवा से गंध लेता है। भगवान न करे कभी इनके साथ पल्ला पड़े हमारा। शीतल जी, ये थोड़ा सा ऐसे ही अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, किसने आपसे कहा या आपको बताया कि ये तीर अंदाजी जो है आप अपने पैरों से कर सकते हैं? सर ये तो कोच सर ने बताया था। कोच ने बताया। यस सर। ये टेक्निकली मैं एक चीज जानना चाहूंगा। यस सर। ये हमने देखा वीडियो में कि आपने पांव से तीर को उठाया और उसको जो कमान है उसमें आपने लोडिंग कर दी। उसको खींचने की जो ये प्रयास है वो कहाँ से होता है? गर्दन से हो रहा है या कंधे से हो रहा है? सर कंधे से। जो सर तो कंधे पे आप एक स्ट्रैप बांधते हैं। सर वो डिवाइस है, वो मेरे सर ने खुद बनवाया है। वो बनाया हुआ है खास तौर से इसके लिए। Yes, तो sir. वो आपको कंधे पे बांधना पड़ता है यस सर। और फिर कंधे को जब आप खींचते हैं तो वो कमान जो है वो खींचता है। आगे के लिए पुश और पीछे के लिए पुश करना पड़ता है, तो वो अपने आप फिर खींच जाता है। जी, इसकी पूरी ट्रेनिंग आपके कोच ने आपको हाँ जी दिया सर, हुआ हाँ है। जी यहाँ आई हुई हैं, कुछ आप हमको बताइए। जब आपने देखा इनको और आपको लगा कि आपको इनकी कोचिंग करनी चाहिए, तो कहाँ से आपने शुरुआत की इनकी? सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से आज इस मंच का कि भाई शीतल यहाँ पे है, जी। जो आज वर्ल्ड में एक यूथ आइकन बन चुकी है और देश की करोड़ों बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। इसकी जो स्ट्रेंथ थी बचपन से, जैसे पैर में काम करने की, हमें सिर्फ उसको ट्रेन करना था, डेवलप करना था और उसको हमें अडेप्ट करना था कि कैसे उसको आर्चरी में यूज कर सकें। पहले इसको इलास्टिक थायरा बैंड से स्टार्ट कराया, डंबल से इसके पैरों की ट्रेनिंग की कि बो को उठा सके, फिर हल्का बो दिया, फिर भारी बो दिया, 10 मीटर तीर चलवाया, 30 मीटर चलवाया, फिर 50 मीटर पे आए और फिर ये बिल्कुल परफेक्ट एक्स मारने लगी, जो बिल्कुल हमारा बुलसाय होता है। बहुत बहुत बधाई। मैं इसके साथ इसकी पहले इंटरनेशनल की जर्नी से रही हूँ और पहले दिन की ट्रेनिंग से रही हूँ। सो पूरा वर्ल्ड पागल हो गए थे कोचेज इसको देखकर कि ये इंडिया से एक पहली लड़की, और वो भी सिर्फ 15.5 साल की। जी, सो ये बहुत बड़ा मेरे लिए खुशी का और गर्व की बात बहुत है। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। सर इनको जो है बचपन से एक बहुत ही रेयर कंजेनाइटल कंडीशन है, जी जी, जिसका नाम है फोकोमिलिया। एंड उसमें क्या है कि आर्म्स आपके पूरी तरह डेवलप नहीं होते, जी जी। पर शी इज जस्ट प्रूव दैट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, Yes, it's- नथिंग nothing कैन is स्टॉप यू, impossible, yeah. यू नो। एंड आई एम श्योर कि वो अब एबल में भी ओलंपिक चैंपियन बनेंगी। Yeah, sure. सर 16 साल की उम्र में इन्होंने साबित कर दिया कि नामुमकिन में भी मुमकिन छुपा है, जी, अगर वाह। आप ना निकाल दो तो। वाह, क्या बात, क्या बात। You know, I go back so inspired today. हाँ? अब खेल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब आएगा आपके पास छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्मरणिका ट्रैम संग्रहालय आपको किस भारतीय शहर में मिलेगा? In which Indian city can you find the Smarnika Tram Museum? Options: A. Mumbai, B. Kolkata, C. Chennai, D. Delhi. ट्रैम तो सिर्फ कोलकाता में चलती है सर, तो आई गेस बी कोलकाता लॉक किया जाए। B. कोलकाता पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं विद्या जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। ट्रैम्स का कोलकाता से बहुत ही पुराना रिश्ता है और बहुत पुराना संबंध रहा। 2014 में स्मरणिका ट्रैम संग्रहालय की ये स्थापना की गई थी, जिसमें ट्रैम कार को एक धरोहर चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ऑलराइट, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। 7वां प्रश्न है ये, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ओलंपिक में तीरंदाजी के खेल में इनमें से क्या लक्ष्य पर दिखने वाला एक रंग नहीं होता है? ओलंपिक में तीरंदाजी के खेल में इनमें से क्या लक्ष्य पर दिखने वाला इनमें से एक रंग नहीं होता है? At the Olympic Games, which of these colors is not seen on the target in archery? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने, इसमें से आपको चुनना होगा। ओके ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए गोल्ड, बी रेड, सी ब्लू या डी ग्रीन। सुनहरा, लाल, नीला, हरा। ऑडियंस बोल करे कि तुम जानती हो ये। अब तो देखा होगा ना, जो बोर्ड होता है जहां पर तीर मारते हैं, यस सर। गोल। वो उसमें ये सर्कल पूछ रहा है कौन सा रंग नहीं होता? नहीं होता है उसमें। इन चारों में से कौन सा रंग नहीं होता है? अगर आप या ऑडियंस बोल लेंगी, बोल लेते हैं। यस सर। लाइफलाइन यूज कर ही ठहर लेते जाइए, हैं। मधुमती जी टक टक किए चले जा रहे हैं, हम तब से बोल रहे हैं, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, आपका समय शुरू होता है अब। डी ग्रीन बोल रहा है नहीं होता है। 62% ग्रीन प्रतिशत select मिला। करें, ग्रीन तो होता है जनता के उसमें। साथ जाएंगे। पीछे देखना अलाउड नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ओलंपिक में नहीं खेलने भेजा जाएगा आपको। ग्रीन सिलेक्ट करें। ग्रीन, डी ग्रीन, जल्दी जल्दी जल्दी। डी ग्रीन। डी ग्रीन पे तल लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। स्कोरिंग जोन जो होते हैं वो सबसे कम से सबसे अधिक पॉइंट्स के हिसाब से सबसे बाहर से भीतर तक होते हैं। ये रंग है सफेद, काला, नीला, लाल, सुनहरा। ये रंग होते हैं इसमें। ओके, आगे चलते हैं खेल में। शीतल देवी जी, विद्या जी, 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपयों के लिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी पर निर्भर है ये। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति किस अभिनेता के पुत्र हैं? जी। The person shown in the picture is the son of which actor? पहले तस्वीर दिखाई जाए। देखा? यस सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए मनोज बाजपेयी, बी इरफान खान, सी के मेनन, डी पंकज त्रिपाठी। बी इरफान खान। क्या तो करें? लॉक किया जाए। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। चित्र में दिखाए गए जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बाबिल खान। ये इरफान खान के पुत्र हैं और उन्होंने हाल ही में फिल्म जगत में अपनी यात्रा जो है वो शुरू की है और बहुत अच्छे कलाकार हैं, अपने पिता की तरह अव्वल कलाकार। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न। एक चीज पूछनी थी शीतल जी आपसे हाँ जी सर। कि तीरंदाजी की ट्रेनिंग के साथ साथ आप स्कूल भी जा रही हैं? स्कूल पढ़ने? यस सर, जब से आर्ची में आई हूँ तब से अपने गांव नहीं गई हूँ। अभी नहीं गई हैं स्कूल? नहीं सर, बट टीचर्स को हम फोन करते हैं। अच्छा, यस सर, बट खुद भी पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन करते हैं जी। और सर मजेदार बात यह है कि अब इनका स्कूल जो है इनके नाम से जाना जाता है, शीतल देवी गवर्नमेंट वाह, हायर क्या सेकेंडरी बात है। स्कूल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। कोई अगर पूछे किसी बच्चे से कहाँ पढ़ते हो भैया तुम, हम शीतल देवी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे होना चाहिए। और इनके नाम से तो अब इनके नाम से वहाँ बस सर्विस भी शुरू हो चुकी वाह, है। क्या बात सर है मेरे जी। गांव में मुझे हमेशा से यही सपना था कि काश मेरे गांव में भी बस होती, वो चलती यहाँ पे। दूसरे गांव में जाती थी, पहाड़ से जब जाती थी बस, तो मैं देखती थी, मैं दोस्तों के साथ कहती थी कि काश यहाँ पे भी बस होती, हम भी बस में ही घर जाते। जी। पर जब मैंने पहली बार सुना, मुझे दोस्त ने फोन किया, तुझे पता है तेरे नाम से यहाँ पे बस चल रही है? मैंने कहा हाँ सच में, इतनी खुशखबरी
पहले क्यों नहीं दी? मैंने कहा कि मेरा फोटो आया सर, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो सर स्क्रीनशॉट भेजा तो तब मुझे पता चला, वहाँ पे लिखा था बेस्ट एथलीट शीतल देवी। ओह, तो nice, wonderful. सर मुझे सच में बहुत खुशी हुई इस चीज़ सुनकर। अब आगे चलते हैं खेल में। आ गया है नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। रेडी? जी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुलावेसी, बाली और सुमात्रा किस देश के द्वीप हैं? सुलावेसी, बाली एंड सुमात्रा आर आइलैंड्स इन विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए सिंगापुर, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी पपुआ न्यू गिनी। सुलावेसी, बाली एंड सुमात्रा आइलैंड्स इन विच कंट्री? सी इंडोनेशिया। को लॉक किया जाए। कौन सा? सी इंडोनेशिया। सी इंडोनेशिया पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। इज द राइट आंसर। वेल डन। अच्छा, आपको पता है कि हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप है। मोर देन 17,000 आइलैंड्स। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। और यहां पर एक चेतावनी। अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 3-20 का। इस मौके पर चांस आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपके इस खेल के जीवन में दोबारा नहीं आएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पुस्तक के लेखक ब्राजील के पाउलो कोएल्हो हैं? Which of these books was written by the Brazilian author Paulo Coelho? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। The Alchemist, B. The Invisible Man, C. A Corner of a Foreign Field, D. This Divided Island. सर ए द अल्केमिस्ट को लॉक किया जाए। श्योर है? सहमत Yes, हैं sir. आप इनके Sure. साथ? यस सर। हाँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट किताब है, तो मैं इसके बारे में श्योर हूँ। A. The Alchemist, ताला लगा जाए। Yes, absolutely right. It's the right answer. Alchemist. और आपको जान के ये खुशी होगी शीतल जी कि अल्केमिस्ट जी जो कि पुस्तक है, ये एक शेपर्ड लड़के के बारे में है जिसका नाम है सैंटियागो। एक ऐसे बच्चे की कहानी है ये, बल्कि जो भेड़ बकरियों की देखभाल करता है। तो जब आपने कहा कि आपकी माताश्री जो है वो बकरियों की देखभाल करती हैं, तो हमको लगा कि आपको बताना चाहिए। अल्केमिस्ट। ऑलराइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। शीतल देवी, आपके नाम ये चेक है। जरा जोरदार तालियां बज जाए उनके लिए। मैं शीतल को एक्चुअली बता रही थी ये बैक स्टेज कि बचपन में आपका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है सर। अच्छा, हाँ। ये अब बता रही हैं आप मुझे। और आपको इसकी जानकारी भी नहीं है, पर बचपन में जब सारा जमाना टीवी पे नहीं दिखता तो मैं खाना नहीं खाती थी। ओहो। और सर वही असर आज भी मुझे महसूस होता है जब मैं आपके सामने होती हूँ। सच बात है सर। और केबीसी में जो आता है वही महसूस करता है। और ज्यादातर लोगों की तो बोलती बंद हो जाती है, पर सर मैंने देखा है, इस सीजन में मैंने देखा है कि काफी लोगों ने एक शख्स का जिक्र किया जिनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। हाँ। हाँ, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ उस बारे में। भगवान, कौन है? जल्दी बताओ। देखें सर। हाँ। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है जया नाम के साथ? सर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जया मैडम का बात आते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। ऐसा है मधुरिमा जी, मैडम जो है वो पार्लियामेंट जाती हैं, हम घर में अकेले सब संभालते हैं। और देखेंगे आज का कार्यक्रम बहुत डांट पड़ने वाली है। सवाल ये है,
जया जी के नाम के आगे आप अपनी कौन सी फिल्म का टाइटल लगाना चाहेंगे? इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो टाइटल होना चाहिए सरकार। आप करोड़ों में एक हैं। आपके साथ मिलने का मौका जिनको मिलता है वो भी करोड़ों में से चुन के आते हैं, तो सब करोड़पति। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी व्यक्तिगत है। बंगालियों के साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका एक्सपीरियंस आपको है ना सर? माफी चाहता हूँ। पत्नी जी हमारी जो है वो आपके हाइट की हैं और उनको भी ऐसे देखना पड़ता है। आप माँ से कितने लंबे हैं? इतने, बी इतने, सी इतने या डी इतने? इतने। अच्छा, बुलाऊं उनको मैं? अरे नहीं नहीं बता। सोच लीजिए। कैसा लगा सर? ओहो, थैंक यू सो मच विद्या, बहुत सारी चीजें आपने याद दिला दी। मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, तो आई वांटेड टू समहाउ उनकी ना, हमारी का। आपकी, उनकी, सबकी, दोनों की। हमारी फैमिली में सभी आपके बहुत बड़े फैंस हैं। साल 2000 में जब केबीसी शुरू हुआ था, तब मेरे पापा ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जी, और वो पोस्ट किया, पर शायद वो आप तक नहीं नहीं पहुंचा, तो उनको कोई जवाब नहीं आया। तो वो बहुत मायूस हो गए थे कि मतलब हमारे फैमिली में क्या सर, हमारे देश में, इस दुनिया में सभी आपके फैंस हैं। सो सही बात है सर। तो जब मैंने आपके साथ काम किया, वो हर बार मुझसे कहते मैं लेटर दे दूं। मैंने कहा प्लीज नहीं। मुझे झिझक महसूस हो रही थी, पर आज वो मेरे पापा जो हैं वो लेटर लेके आए हैं। ओहो। और सर आप बैठे वहीं, मेरे आप बताइए, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर और इसे मैं अवश्य ले जाऊंगा अपने साथ। आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पर उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो आपके हाथों में ये लेटर पहुंचा सके। मैं पढ़ूंगा भी और इसका उत्तर भी दूंगा आपको। थैंक यू। ये है संकेत है सुपर संदूक का। ये देखिए एक छवि आ गई है सुपर संदूक की। 90 सेकंड, 10 प्रश्न। अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? अंग्रेजी में चलेगा? हाँ। अंग्रेजी में, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। शीतल देवी जी, विद्या जी तैयार हो जाइए जी। और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। On which of these devices can you take a screenshot? Iron, fan, mobile phone, stove? C, mobile phone. Correct. Next. Srimati Vasundhara Raje has served as the chief minister of which state? Rajasthan. Correct. Next. Which of these kings was born outside present-day India? Jahangir, Tipu Sultan? Alexander. Correct. Next. If a number is multiplied by 0, what is the product? 0, 1, 2, 3. Correct. Next. Who among these has not retired from international cricket? MS Dhoni, Saurav Ganguly, Virendra Sehwag, Yuzvendra Chahal. Yuzvendra Chahal. Chahal. Right, D. Okay, fine. Which of these means the opposite of the other three? दोस्ती, Dosti, Jhagda, Ladai, Sangharsh. दोस्ती. Correct. Next. Which of these is the capital of a northeastern state? Bhopal, Aizwal, Chennai, Mumbai. Aizwal. Correct. Next. In which of these sports does the net touch the ground? Badminton, volleyball, tennis, basketball. Tennis. Correct. Next. Which beverage is normally associated with the term cutting? Tea. Tea. Correct. Next. Which of these 2023 movies stars Dream Girl 2. Ayushmann? Correct. great. 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया उन्होंने। बढ़िया बढ़िया। तो अब आप दोनों को हम आमंत्रित करेंगे घर पे अब भोजन खिलाने के लिए, क्योंकि 1 लाख रुपया हो गया। अब क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा है, तो आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे फिर से जीवित कर सकती हैं। आपकी कोई भी लाइफलाइन है
आस्क द ऑडियंस। या अगर लाइफलाइन जीवित करते हैं तो क्या 50,000 फिर भी क्योंकि आपने कहा अगर 5 से ज्यादा सवाल है विद्या जी ठहर जाइए, हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि आपका ब्याह जो है वो किसी एक बिजनेसमैन से हुआ है। 50 भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और आज दी ऑडियंस भी चाहिए। यार ये लिमिट है यार, ये तो विद्या टू मच है। ऑलराइट, या लाइफलाइन जीवित होगी या 1 लाख रुपया बैंक में जाएगा। पर डिनर कंफर्म्ड है। हाँ, डिनर कंफर्म। चलो फिर ठीक है। ऑलराइट, तो क्या लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? करें? ठीक है। ठीक है, लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन करते हैं। जीवित करें। ऑस दी ऑडियंस लाइफलाइन जो है इसको जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी लाइफलाइन जीवित कर दिया। तीनों लाइफलाइन आपकी जिंदा हैं। जी 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने जी और यहाँ हम कहते हैं कि ये लीस्ट रिस्क वाला है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा इसे। लीस्ट रिस्क इसलिए क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। जी 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री का जन्म नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था? The birth name of which of these actresses is Shri Amma Yangar Ayyappan? ऑप्शन देखिए। ए हेमा मालिनी, बी नरगिस, सी श्रीदेवी, डी राखी। सर इट हैज टू बी बिटवीन हेमा मालिनी एंड श्रीदेवी। इट कांट बी नरगिस और राखी बिकॉज अगर आप चाहें, अय्यप्पन। अगर आपके मन में 2 ऐसे ऑप्शंस हाँ हैं, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए डबल डिप रखा हुआ है, जी क्योंकि वो करके आप फिर 2 उत्तर दे सकती हैं। जी डबल डिप यूज करते हैं सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अब 2-3 चीजें बता दें आपको। आप गेम अब क्विट नहीं कर सकती। ओके, जी अपना पहला उत्तर बताइए। श्रीदेवी। सी श्रीदेवी पे लॉक किया जाए। यही सही हो गया। बोला। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था जी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी। जब उन्होंने फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी तो उन्होंने स्क्रीन नेम अपना बदला और उसका नाम कर दिया श्रीदेवी। ऑलराइट, 12वां प्रश्न आ रहा है। 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के 2023 के साल का शब्द रिज किस शब्द का छोटा रूप? Charismatic. Sorry, yeah. Oxford University Press's word of the year 2023, Riz, R-I-Z-Z, is the shortened form of which word? And your options are as follows. A, ritual. B, realize. C, reasonable. D, charisma. डी करिश्मा सर। लॉक किया जाए। लॉक कर दें? या डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। माना जाता है कि ये शब्द जो है ये करिश्मा का छोटा रूप है। जी करिश्मा का छोटा रूप मतलब वो व्यक्ति जो चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है और स्मार्ट है। सर ये आजकल की जनरेशन हर चीज का शॉर्ट फॉर्म ढूंढती है। हाँ। करिश्मा कहने में क्या दिक्कत है? तो करिश्मा कोई बोलेगा ना, बोले यू आर रिज, रेज। यू हैव रिज। और ये एक शब्द बन गया है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में Yeah. एक्सेप्ट हो गया है। बताइए। ऑलराइट, आगे चलते हैं 23वें प्रश्न के ऊपर। इसके लिए मिलेंगे आपको 25। ये था, ये है हूटर। सर पर हमारा मन नहीं कर रहा जाने का, क्या करें? नहीं, आपको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, खेल समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। तो ये हूटर बच गया है। शीतल देवी जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। इतने सारी बधाइयाँ आपको मिली हुई हैं, उसमें हमारी भी एक और जोड़ लीजिए। और जितनी जनता आज हमारा कार्यक्रम देख रही है उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह देश का नाम जो है और भी उज्जवल करती रहे, यही हमारी प्रार्थना रहेगी और हमारी कामना रहेगी।
थैंक यू जी सर। ओके 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा शीतल देवी, आपका अकाउंट नंबर आ गया बैंक का, यहाँ पर हम भर देंगे 12,50 और इसको कंफर्म करेंगे और ये 12 लाख सीधे पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। थैंक यू सर। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए। ओके देखो सज्जनों, आज यहाँ ये शीतल जी अपनी चैंपियन विद्या जी के सहायता से जितनी भी धनराशि ये जीत कर जा रही हैं उसे हम इनके बैंक अकाउंट में एफडी के रूप में जमा कर देंगे, क्योंकि आपकी उम्र अभी 16 वर्ष की है तो एफडी के रूप में जाएगी। जब ये 18 वर्षीय हो जाएंगी तब ये अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। सर मैं बात कहना चाहती हूँ, मैं सर ये 50-50% जो कि मेरे जैसे भी और भी बच्चे हैं उनको देना चाहती हूँ ताकि वो भी आगे बढ़ पाए। देखिए और सर मैं 50% और देना चाहती हूँ कि जो मेरी प्रीति दीदी है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वो और भी बच्चों को स्पोर्ट्स में ले पाए, तो उनके लिए मैं हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि सर पहले भी जब मेरे पास कुछ नहीं था सर तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी यहाँ तक पहुँचाने में, तो मैं सर मैं भी मेरे जैसे बहुत नेक ख्याल है आपके। तो देवियों सज्जनों देखिए, अब है कार्यक्रम का दूसरा भाग और इसमें जो प्रतिष्ठित कलाकार शामिल होने आ रहे हैं उनके आने से इस दौर की गरिमा और बढ़ जाती है। तो हमारी जो अगली मेहमान है वो अभिनय की गहराई और सौंदर्य की ऊंचाई दोनों की अल्टीमेट बेंचमार्क हैं, यानी उत्कृष्ट शिखर हैं वे। और हमारी जो दूसरी मेहमान है, जितनी ये अपनी अभिनय कला के लिए चर्चित हैं उतनी ही ये अपनी बेबाक स्वभाव के लिए भी जानी जाती हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत किया जाए सर्वगुण संपन्न, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस सारा अली खान और अद्भुत, असाधारण और अद्वितीय शर्मिला टैगोर जी का। How are you? Come, let's go to your chair. Come. Good. That was done. जोरदार तालियां शर्मिला टैगोर जी, आज हमारी विशेष मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अरे सारा कहाँ है? इधर से आने वाली थी क्या वो? मेरे पीछे आ रही थी। हैं? सर हाँ, अरे इधर बैठी हैं। आदाब। अरे हमने देखा ही नहीं इनको। सर याद है उस वक्त मैं आई थी बहुत ज्यादा साल पहले, हाँ, और मैं बहुत यहीं ज्यादा। बैठी थी और आपको आदाब किया था मैंने। हाँ, can see Sarah here. Sarah, how are you? I'm fine. आप मुझे आदाब करेंगी अपने? Thank you. आदाब. Very cute. Sarah, are you naughty? No. No? Not at all. ओह कितनी बड़ी हो गई हैं ये, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं। सारा कम एंड जॉइन अस हियर। कम। Where did you disappear? Alright. शर्मिला टैगोर जी, सारा अली खान, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। सबसे पहले ये हमारा विशेष कार्यक्रम होता है जहाँ पर हम आप जैसे दिग्गजों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और खेल खेलते हैं। जी अमित सर, नॉक नॉक। नॉक नॉक मतलब? अच्छा, नॉक नॉक। नहीं, आपको बोलना है अच्छा, हाँ, या who's there? वॉच Watch who? वॉच अस विन 1 crore rupees। आप समझती हैं कि केवल आप ही प्रचलित हैं, आप ही जानती हैं नॉक नॉक, हमको भी मालूम होता है। नॉक नॉक कौन है? डेंस हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे हम बहुत प्रभावित हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से करोड़ों रुपया जीत करके जाएं और जिस विशेष काज के लिए आज आप दोनों यहाँ खेलेंगे उसमें ये दान पुण्य किया जाएगा। ऑलराइट, ओके। शर्मिला जी, अरे शर्मिला जी बोलते हुए बड़ा, जब आपको जिस नाम से हम बुलाते हैं, देवेंद्र सज्जनों, हमारा इनका बहुत पुराना रिश्ता है और इनको हम रिंकू दी बोलते हैं। रिंकू इनका पेट नेम है और रिंकू दी जया बोलती थी इनको, तो मैं भी इनको रिंकू दी बोलूँगा अगर आप बुरा ना माने तो रिंकू दी, सारा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत से नियम तो आपने देखा होगा, खेल और पता ही है आपको। सो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, पानी वानी पी लीजिए। रिंकू दी, सारा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 1000 रुपए। ओके। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी के आधार पर यह प्रश्न बना है। इस कई परतों वाले नाश्ते को क्या कहते हैं जिसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है? What name is given to this layered breakfast food that gets its name from its shape? इमेज दिखाई जाए। croissant, yeah. Croissant, yeah. You say- देख लिया? जी। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शन हैं ये: ए शास्लिक, बी क्रोसॉन, सी टैको, या डी तमागो याकी। So it's B. बी, you'll have to say कि इसे लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। हाँ, लॉक, बी को लॉक किया B जाए। को लॉक किया जाए। वेल डन सर। बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्रोसॉन। करंटली फ्रेंच में क्रेसेंट को क्रोसॉन बोलते हैं। Okay. वहीं से ये नाम पड़ा है। I didn't know that. हाँ, Yeah. फ्रेंच में Crescent क्रेसेंट को croissant कहते हैं। इनको मालूम है फ्रेंच। इवनिंग इन पेरिस याद है अभी आपको? बोलने वाली थी, मैं अब भी बोलने वाली थी। शमी कपूर जी के I was साथ। dancing और इसकी on और the- चर्चा करेंगे I कभी। was dancing on the Champs-Élysées in a red घाघरा चोली. Oh, wow. And I was stopping traffic. वॉज नहीं, अभी भी कहीं खड़ी हो जाइएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए आप, है कि नहीं? Alright, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्लेज को आमतौर पर किस प्रकार की सतह पर चलने के लिए बनाया गया है? What kind of terrain is a sledge normally designed to travel? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए रॉक, बी वाटर, सी स्नो, डी ग्रास। पत्थर, पानी, बर्फ या घास। सी स्नो, बर्फ। जी। सी स्नो लॉक कर दिया जाए। सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रिंकू दी, सारा जी, ये रहा आपके सामने। गजरा और हार जैसे शब्दों का संबंध आमतौर पर इनमें से किससे होता है? The words gajra and har are usually associated with which of these? Look at the options. A. Flowers, B. Stone, C. Glass, D. Metal. फूल, पत्थर, कांच या धातु। आप बोलो। I'll say ना confidently. I have to say A flowers लॉक किया जाए। A फूल लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रिंकू दी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रिंकू दी, फूलों की बात हो रही है, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं कि टाइगर पटौदी साहब कितने रोमांटिक थे वो आपके साथ? Romantic and tiger. You know, we were in near Narmada in Bhopal. Yes. और मैंने कहा कि देखो कितना अच्छा, you know, it was full moon, हाँ, yes. beautiful. ऐसे चलो वो नदी के पास जाके बैठते हैं. And he says, क्या I'm not going. इतनी रात हो गई, I'm not going there. बस. Right. I said, no, let's go because it's full moon and नदी and you know you and I, बहुत मजा आएगा. Let's go. तो हम गए वहाँ और हम बैठे. It was very nice for 5 minutes. उसके बाद जो मच्छर, after a while I started twitching and he said, "Nee, it's so romantic. It's so lovely. Let's sit here." I said, "Please, can we go back now?" Because, you know,
लेकिन आप मिली कैसे और कैसे आपका प्रेम बढ़ा कि अब शादी में ब्याह हो गया? बिकॉज आई वॉज अ क्रिकेट फैन ना. जी बिल्कुल. नॉट क्रिकेट फैन, क्रिकेटर फैन. एक क्रिकेट पार्टी में कोलकाता में वी मेट एंड देन वी एक्सचेंज टेलीफोन नंबर्स. वक्त के टाइम पे नैनीताल जा रहे थे हम. जी, उस जी. वक्त उन्हें डबल सेंचुरी दिल्ली में, जी, जी. तो दैट वाज वेरी फेमस. तो मैंने उनको फोन किया, वो घर पे नहीं थे, तो उनको मैसेज मुबारक हो आपने डबल सेंचुरी किया बोल के छोड़ दिया शर्मिला टैगोर. तो कुछ महीने बाद मुंबई में देयर वाज अ फनी कॉल, तुम्हारे लिए 5 एयर कंडीशन आया है वो फ्रॉम लंदन. एंड उस वक्त ऑल द इम्पोर्टेड थिंग्स वर बैंड. जी, आई सेड जी. पता नहीं somebody is trying to get me into trouble. I will go to jail. I mean, fast. I've never ordered. मैं बहुत परेशान हो गई. तो एक नंबर there was given, तो आई rang that number. उस तरफ there was Tiger Patodi and ha बहुत, you know, it was a joke. That kind of joke, you know, understand? So anyway, so that's how it happened. And he said, can we go out for coffee? I said, yeah, we'll go out for coffee. So don't go for a coffee. So that was that. Oh, well done, Very- well done. We never stopped. मूविंग ऑन. अब आएगा पहला पड़ाव खेल का. 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. Okay. इनमें से किस व्यक्ति को कवि गुरु कहा जाता है? Which of these figures is referred to as कवि गुरु? कवि गुरु. ऑप्शन देखिए. ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी बिपिन चंद्र आप पाल. बोलिए. Okay. It's C. रविंद्रनाथ ठाकुर. सी रविंद्रनाथ ठाकुर बोल रही हैं. इस पे ताला लगा जाए सी पे. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. भारत के महान कवियों में Amazing. प्रमुख रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे बोला जाता है. असली अगर तरीके से कहा जाए तो ठाकुर है. ठाकुर बाड़ी बोलते हैं जहाँ बंगाल में उनका, कलकत्ते में इनका घर है. कवि गुरु, कवि बंगाल में बोलते हैं कवि को, और उसके गुरु कवि गुरु, कवि. और आपको एक बात बता दें देवियों और सज्जनों कि रिंकू दी का रिश्ता जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ है. ये उनके ही परिवार से हैं. शर्मिला टैगोर. अब आगे चलते हैं खेल में. छठा प्रश्न आएगा आपके सामने. छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किसी खेल के सबसे कुशल और सफल खिलाड़ी को दर्शाने के लिए आजकल किस संक्षिप्त शब्द का उपयोग किया जाता है? इन मॉडर्न डे पार्लेंस, व्हाट एक्रोनिम इज यूज्ड टू रेफर टू द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एंड सक्सेसफुल एथलीट इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट? ऑप्शन देखिए. ए फिश, बी गोट, सी लायन, डी बेयर. बी गुड. Be good. बी सर. क्या करें? लॉक कर दीजिए. बी कह रहे हैं, गोट पे ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब. गोट यानी greatest of all time. Well done. लोगों सर को ये अगर बात- हिंदी में आपका ऑप्शन बकरी होता तो हम शायद नहीं चूज करते. I was waiting to see जी, जी. ऑप्शंस आएंगे. बिल्कुल गोट. greatest लोगों of को all ये time. बहस रहती है कि किसी खेल में गोट कौन है, और कई बार जैसा कि आप कह रहे हैं लोग समझते हैं अरे बकरी कैसे हो सकता है. ओके. 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने और मूल्य है इसका 40,000 रुपए. रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस राज्य की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और ये प्रश्न जो है उसी तस्वीर से बना है. What union territory does this state share a border with? बेटा. पहले तस्वीर देखी जाए. ये जो येलो में है, ये इसकी सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ जैसे लगती है? लक्षद्वीप आनंद. ऑलराइट. अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं. ए Territory does this share a border with? पुडुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी दमन. पौंडीचेरी. Pondicherry. पौंडीचेरी. क्या करें? लॉक. नहीं बोलना लॉक पड़ेगा. कर दीजिए. पुडुचेरी. पौंडीचेरी. ए पुडुचेरी पे ये सब उत्तर भारत में. ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब है. ताली बज रही है.
ये तमिलनाडु है So this is in the north. और पुडुचेरी चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया, पहले पांडिचेरी होता था। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 8वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, 80,000 रुपए। रेडी? Ready. 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जीवनी अमेरिकन प्रोमीथियस का विषय कौन थे, जिस पुस्तक पर एक फिल्म भी बनी है? Who was the subject of the biography American Prometheus that was the basis for a movie? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Ernest Burkhart, B. The Boston Strangler, C. Leonard Bernstein, या D. J. Robert Oppenheimer. I think it's Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer. No, it's true. I think I'm pretty sure. Are you sure? I mean, yeah. Should we go for it? Yeah. Okay, all right. Yeah. Okay. I don't think क्या so. करें? I really think so. Then we should be asked. You have to say which one to I lock. think D. Oppenheimer. को लॉक We किया can जाए? lock. डी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लिए कह रहे हैं सारा, इस पे ताला लगा जाए। No, no, it's the right answer. बड़ी अम्मा कुछ और बोल रही थी। बड़ी अम्मा कुछ और बोल रही थी। क्रिस्टोफर नोलन की 2023 की फिल्म ओपेनहाइमर का विषय जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। पुस्तक का शीर्षक है अमेरिकन प्रोमीथियस, द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और इसे Okay. काई बर्ड और मार्टिन जे शर्विन ने ही लिखा था इसको। तो रिंकू जी, वी आर बोथ ब्लेस्ड टू बी ग्रैंड पेरेंट्स। और जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि मूल से ज़्यादा प्यारा होता है सूद। सूद आपके बगल में है और बगल जो है वो बहुत ही प्रख्यात एक अभिनेत्री हो गई, अपने स्तर पर इन्होंने बहुत ही नाम कमा लिया है। जब आपने इनकी वो फिल्म देखी केदारनाथ, जी। तो आपको कैसा लगा रिंकू जी? Even when she was little girl, जी जी। उस वक्त भी she was always in front of the mirror, doing up her thing. And so she was always like that, and always she had that spark. But in Kedarnath, you were, as a जी, newcomer, जी। she was very good. और बड़ी अम्मा आप बुलाती हैं रिंकू दी को, ये भी एक कितना खूबसूरत एक रिलेशनशिप है। तो कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो बड़ी अम्मा से? कहीं ना कहीं बड़ी अम्मा को देखकर मुझे ये लगता है कि उनकी जो एक सुंदरता है बहुत एफर्टलेस है जी। और फिर भी जैसे वो बोलती हैं बहुत मधुर लगता है, लेकिन फिर भी बातों में गंभीरता होती है। हाल ही में मेरी एक फिल्म आ रही है ए वतन मेरे वतन, और मुझे लग रहा था कि जो किरदार मैं प्ले करने जा रही हूँ उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। मुझे याद है मैंने बड़ी अम्मा को फ़ोन किया था और मैंने उनसे पूछा था कि थोड़े शब्दों में बस आंखों के साथ जो आप करती हैं इतनी एफर्टलेसली, वो कैसे हो? तो ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। ये बात है। इनके साथ हमने भी कई फिल्मों में काम किया है। और आपको बता दें, ये सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहे, अगर इनको कोई चीज़, कोई डायलॉग, कोई एक्शन पसंद नहीं आता है तो ये भी बेबाक बोल देती हैं, नहीं आप जो कह रहे हैं मुझसे करने को वो मैं नहीं करूँगी। तो कई बार डायरेक्टर बोलते हैं, नो बट हाउ कैन यू डू दिस? नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर वैसा ही होता है जैसा कि इन्होंने कहा। और वो जा करके जब पर्दे पे देखते हैं तो लगता है हाँ यार ये सही था। नहीं, कभी-कभी गलत भी। I mean, after all, on the set, the director is the boss, right? बिल्कुल सही है। So sometimes I was very जिद्दी, and that's not right. तो कभी-कभी आपको डायरेक्टर की, I mean, director is the boss. रिंकू दी जो थी ना, अपने जमाने की बिल्कुल बेबाक थी और अहेड ऑफ टाइम। तो खेल की ओर अब ध्यान। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। रेडी सारा? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? गीतांजलि श्री। Which author of Indian origin was shortlisted for the Booker Prize in the year 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। जंपा लाहिरी, बी निकिता लालवानी, सी चेतना मारू, डी शशि देशपांडे। I don't know. Shortlisted
बुक झुम्पा लहरी सही उत्तर देंगे 1,60,000। न मालूम हो तो आपके पास तीनों लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। Let's call Shweta. Yeah, call Shweta. How do you say it? हम लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। कैन वी स्टॉप द टाइम? शांत हो जाइए बादुमती जी। ओके 32 सेकंड पे गाड़ी रुक गई है। ओके और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। क्या करना है? Video call it? वीडियो कॉल। श्वेता Shweta. हम वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। तो भी झुम्पा लहरी और रिंकू दी और सारा, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम, श्वेता बंसल, Yeah. यश सिंगल एंड सैफ अली खान। Shweta. श्वेता श्वेता बंसल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। You just ask the who won the. Yeah. या मित्र हैं आपके साथ में, कॉलीग और You ask quickly. आई क्विकली आस्क। श्वेता जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Good evening, sir. How are you? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? Very well, sir. Thank you. ओके, आपको मालूम है कि शर्मिला जी और सारा अली ये हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। सारा विल आस्क द क्वेश्चन इन हर वॉइस एंड द मोमेंट शी स्टार्ट्स आस्किंग द क्वेश्चन द क्लॉक विल आल्सो स्टार्ट। ओके, शी कांट से हाय हेलो, सो सॉरी फॉर दैट। आप बोल दो। क्या? तो शी थिंक आई एम रूड कि मैं हाय हेलो नहीं बोलूंगी, सीधा पूछ लूंगी। बोल देना। नहीं नहीं ठीक है, जब तक आप Don't पढ़ना be शुरू नहीं friendly. करेंगे तब तक वो नहीं चलेगी घड़ी, घबराइए मत। ओके Okay. ठीक है। Okay. आप हाय हेलो बोलिए, नहीं, जा कोई करके नहीं। कबड्डी खेलना चाहे उनके साथ सब भी करेंगे। लेकिन जहां आपने प्रश्न पढ़ना शुरू किया ओके सब घड़ी चल पड़ेगी। ऑलराइट, Okay. श्वेता बंसल जी, गेट रेडी। द नेक्स्ट वॉइस यू हियर इज दैट ऑफ सारा एंड शी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। Now, Yeah. okay, Shweta ji, hi, hello, bye. Okay, which author of Indian origin was shortlisted for the Booker Prize in 2023 this year? Jhumpa Lahiri, Nikita Lalwani, Chetna Maru, or Shashi Deshpande? Hello, which author of Indian origin was shortlisted for the Booker Prize? C. It's C. Chetna Maru. Are you sure? Yeah. Yeah, I'm kind of confident. Chetna Maru. Kind of. Okay, we're gonna go for it. Okay, I guess we can smile for 7 seconds because why not, right? We've just been connected on national television. Okay, then it'll cut up anyway. Okay, bye. She's making the most of it. See, Chetna Maru. जाएंगे Yeah, उनके we'll just साथ? trust her. Alright. सी चेतना मारू पे थल लगाया जाए, देखें इज द राइट आंसर। चेतना मारू अपनी पुस्तक वेस्टर्न लेन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई। और जो उनकी पहली पुस्तक है वो भारतीय मूल की है, लेकिन वो ब्रिटेन में पढ़ी और पली हैं। तो देवी और सज्जनों, सारा अली खान जहां भी जाती हैं उनके पहले उनका नमस्ते दर्शकों और उनके नॉक नॉक जोक्स जो हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जब से हमारे दर्शकों को पता चला है कि शर्मिला जी और सारा जी यहाँ हमारे हॉट सीट पर आने वाले हैं, सोशल मीडिया के पन्ने फट फट के आ रहे हैं और इनके फैन जो हैं बहुत सारे प्रश्न जो है इन्होंने भेजे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके फैंस ने प्रश्न भेजे, एक एक करके आएंगे और आप लोगों से अलग अलग उत्तर मांगा जाएगा। Okay. उस उत्तर को आप अपने क्यू कार्ड पे लिखिएगा और फिर बाद में हम आपको बताएंगे किसने क्या कहा। ठीक है? पहला प्रश्न डाला जाए यहाँ। पटौदी खानदान में सबसे ज्यादा हक कौन जमाता है? हक कौन जमाता है? आपको अपना उत्तर लिखना पड़ेगा। रेडी। रिंकू दी, पहले आप बताइए क्या? सारा अली खान। सारा, आप बताइए अपना। मैंने लिखा अब्बा। रिंकू दी, आपने इनका नाम क्यों लिखा? When Ibrahim was born, I gave my earrings, which I wore for my wedding, to Amrita, as that when Ibrahim grows up, it will be for Ibrahim's bahu. Right. So guess who's taken it? इन्होंने ले लिया। But Yeah. yeah. Okay. Yeah, since Ibrahim has nothing to do with it. How is that possible? Alright, एक और प्रश्न आएगा अब आपके सामने। रेडी? दूसरा प्रश्न डाला जाए। रविंद्र पुरी जी, पटौदी खानदान में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? उत्तर दीजिए। सबसे अच्छा खाना। बहुत जल्दी सारा ने अपना जवाब लिख दिया है। हाँ।
ओके रिंकू दी, उत्तर बताइए। सैफ अली खान। सैफ, आप? आई अग्री, मैंने अपना जवाब अरे वाह, क्या बात है। सैफ एक्चुअली गुड। वेरी गुड, Really? वेरी गुड। मेनी टाइम्स वो चिकन करी या फिश करी खुद बनाता है। वाह, क्या बात है। Delicious. ऑलराइट, अगला प्रश्न डालेंगे अब आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है, देखा जाए। ये हर्ष रावत। शर्मिला जी का सबसे फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड कौन है? अच्छा भाई, this is getting me into trouble. How can I say? That's a general idea. I'm sorry about that. I have an answer, but I can't show you. I think we'll both be right. I think it's Inaya. Yeah, it's Inaya. She's the nani of Inaya. Yeah. She's the dadi of all of us. Not Yeah. that dadis are bad or we love dadis. But nani is nani. Actually. Yeah, Daughter's I daughter. think so. That's why daughter should have the earrings. Thank you so much. Thank you so much. अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, 3,20,000 रुपए। एक बार यहां पहुंच गए फिर कम से कम 3-20 निश्चित। इस प्रश्न के मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश की राजधानी एम्स्टेल नदी पर स्थित है? The capital of which of these countries is located on the Amstel River? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ऑस्ट्रिया, बी नेदरलैंड्स, सी इटली, डी फ्रांस। इनमें से किस देश की राजधानी एम्स्टेल नदी पर स्थित है? I think it's Austria. Should we take a chance? Amstel, it could also be Netherlands, huh? Yeah, ask the audience. It's between Austria and Netherlands for sure. Sure, Though. yeah. So what should we do? The double thing? What is the double thing? Like दोनों में से एक ही है ना? It's not France and it's not Italy. I don't know. The capital of which? Should we do double dip Austria Netherlands के बीच? Double dip is very dangerous. It's not that dangerous. Yeah. I think it's okay. Yeah, I think okay. Double dip Austria Netherlands. ओके, शांत हो जाइए। डबल Yeah. डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। Okay. ऑलराइट रिंकू दी, सारा डबल डिप लाइफलाइन जो है ये अंकित हो गई। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, नहीं, हम नहीं जाएंगे। आपको खेलना पड़ेगा। मतलब कभी नहीं जा सकते? नहीं, हाँ? क्विट नहीं कर सकते। Ever? नॉट ऑन दिस क्वेश्चन। Yeah, okay, but whenever we like अगर after this, अगर no? सही हो गया तो आगे खेलेंगे। Okay, okay, yeah, okay. I was like, now you can never leave. I was like, What is this? अपना पहला उत्तर बताइए। be Netherlands. बी नेदरलैंड्स पे ताला लगा जाए। पहले वाला ही सही हो गया। आई थॉट कि एम्स्टर्डम से आप एम से एम्स्टरडम को So, आप... मैं क्या बोल रही हूँ, वो डबल डिप वापस दे दो, दूसरा तो लिया ही नहीं। नहीं सुनिए, अभी आपको बताएंगे क्या होगा। है ना सर? तो फिर ये डबल डिप नहीं नहीं है। नहीं था डबल So डिप, this मैं is a मजाक कर normal, रही हाँ। थी। नहीं। मैंने मैंने Sorry, ये हमारे कैन यू हेल्प मी? मैंने ये इतनी रूल्स में शिद्दत बिल्कुल से संभव नहीं है। सर प्लीज सर। भले आप कुछ भी कर दीजिए, हड़ताल कर दीजिए, फिर संभव है सर प्लीज। नहीं होगा ये। But anyway, the इन्होंने डबल डिप Colombian, का बहुत सही इस्तेमाल किया, अरे शानदार यार, इस्तेमाल this किया। Colombian education हट जाइए, has हट जाइए, not been अच्छी चीजें wasted. बातें हो तो सुन लीजिए। सर प्लीज दे ये दीजिए। चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का। तो दे दो ना सर। जल्दी से बता दो। Earrings दे दिए। अच्छा, हमारी बात आप सुनेंगे ये कि दे नहीं आप? दीजिए। हे मैं ट्राई कर भगवान। रही हूँ। ये Okay. जो बचपन की इसकी आदत है ना, अभी तक गई नहीं है रिंकू। Alright, listen to this. ये आदेश है सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? Whichever. अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी में कर देता हूँ। ओके, अंग्रेजी। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। रिंकू दी, सारा जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which big cat has stripes on his body? Lion, leopard, cheetah, tiger? Leopard has stripes, huh? Yeah, leopard. B. Wrong. Roger Federer is a former world number 1 in which sport? Tennis. Correct. Next. Which of these movies stars Amir Khan? Dangal, Muक्केबाज? Dangal. Correct. Next. Which professionals like Harish Salve are called to the bar? Lawyer. Correct. Next. Which of these took place before the other three? First Gulf War, Vietnam War, Iran-Iraq War, Korea War? Vietnam. No, Korea was before Vietnam. Correct. Korea is correct. Next. Which of these is the term diopter closely related to? Noise measurement, refractor power, smog, sweetness of food? Dioptre. Refractive power?
Refractive power. Right, correct. Next, what form of literature is divided into stanzas? Poem, Poem, folk. poem. Correct. Next, which of these insects do not live in colonies? Bees, ants, dragonflies, termites. Dragonflies. Dragonflies. Correct. Next, which of these is measured in cubic centimeters? Volume, mass, length, Volume. distance. Volume. Correct. Next, which of these countries has a star on its flag? Cambodia, Laos, Bangladesh, Cuba. It's Cambodia or Bangladesh? We have time. Relax. Just tell me. I don't know. Cambodia or Bangladesh? Cambodia. Cambodia. गलत. It's not even Bangladesh, so समय that's समाप्त हो better. गया। But we won. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। तालियां बजाएं इनके लिए। जहाँ आप गलत हुई थी बता दो। The spots Which one. big cat has stripes on his body? You said leopard. No, No, it's a tiger. tiger. You said it too quickly. Before I got my act together. The tiger has stripes on his body. Yes, it does. And we shouldn't have. Yeah, we're talking about the That was a lost. other tiger. Yeah, because right. I remember saying cheetah never changes its No. spots. But No, it's wrong. Tiger is the right answer. एक और जगह आप गलत हो गए थे। Question ये था, which of these countries has a star on its flag? You said Cambodia. No, it's Cuba. 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 80,000 रुपए जीत गए। अब बताइए, ये 80,000 बैंक में डालें या कोई लाइफलाइन जीवित करना चाहिए? Video कॉल अ फ्रेंड। yes. ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन एक बार फिर से जीवित कर दीजिए। Definitely tried. ये आपकी लाइफलाइन जीवित हो गई है। Okay. अब आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप चला गया। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आगे चलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप अपने नेक काज के लिए उसमें दान के रूप में दे सके। आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने। इसको खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क पे होता है ये क्वेश्चन। मान लीजिए अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश, तो यू डोंट लूज एनीथिंग, यू विल ऑलवेज रिमेन एट 320। और अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में इनमें से किसने मोहम्मद अली जिन्ना का पात्र निभाया था? Who among these played the role of Muhammad Ali Jinnah in the Oscar-winning film Gandhi? Options: A. Alec Pazamsi. B. Roshan Seth. C. Syed Jafri. D. वीरेंद्र राजदान। सही उत्तर देंगे 6:40। 2 लाइफलाइन है, इनका उपयोग किया जा सकता है। You're sure it's Alec Padamsee? You have a feeling? I have a feeling. No, you have to be sure. Yeah. It's not Roshan Seth, it was Nehru. Virendra Razdan, I don't know. Said Jafri can't be. So it's between Virendra Razdan. I think Alec Padamsee. Should we just go for it? Shall we go for it? I think so. Okay. You go for it, badi amma. It's A for Alec Padamsee. ए, इसे लॉक करें? लॉक कर दिया जाए। ए, अलग पदमसी, ताला लगा जाए। ओ, It's wrong answer. हमने कहा था कि 3:20 तो आपको निश्चित है, आगे बढ़ने की संभावना है। बढ़ गई आप आगे। अलग पदमसी is the right answer. अलग पदमसी ने इस फिल्म में जिन्ना का पात्र निभाया था और उन्हें भारत का एडमैन भी कहा जाता है। जी। था वेल। रोशन सेठ पंडित नेहरू की भूमिका निभाई थी उन्होंने, और सईद जाफरी सरदार पटेल बने थे। वीरेंद्र राजदान मौलाना आजाद वो बने थे गांधी फिल्म। चलो, वेल डन। 6,40,000 हो गए और अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित है। Okay. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Come on. किस टीम के खिलाड़ी ने मंसूर अली खान पटौदी के टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान होने का रिकॉर्ड तोड़ा था? Which team broke? South Africa. A player from which team broke Mansoor Ali Khan Patodi's record as the youngest captain in Test cricket? South Africa. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Has to be an option. West Indies. B. Australia. C. England. D. Zimbabwe. You're sure? Because you said South Africa Zimbabwe. and you said it many times, Zimbabwe. and it's not an option. Zimbabwe.
The same way as South Africa? I Oh, for don't know. sure. Zimbabwe. Zimbabwe. No, this is not a gut call. This is a brain call. Zimbabwe. क्या करें? अच्छा वो बोलना पड़ेगा डी जिम्बाब्वे लॉक किया जाए डी जिम्बाब्वे पे थल लगाया जाए. Why is she holding her eyes? I don't know, but so don't just tell Winner us. is the right answer. Well played, Dinkudi. Oh my God, great. Yeah. We've come a long way. जिम्बाब्वे के टेंडा ताइबू 20 साल Yeah. 355 58 दिन के साथ जब 2004 में वो कप्तान बने थे. मंसूर अली खान पटौड़ी 21 साल 77 दिन के थे जब उन्होंने भारत की टेस्ट कप्तानी की थी. 21 years old he was. All right, well done. How you knew this, Rinku ji? Yeah. That's fantastic. अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न और इसका What, they won't let us play? No, we have हुटर to बज leave. गया है, हुटर बज गया है. ओ अच्छा सारा रिंकू दी एंड सारा Sir, one more question. 12 मनी अभी नहीं हो सकता. 52 के लिए 12,50,000 रुपए जीत लिए उन्होंने. तो ये जो जीती हुई रकम है ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से हम. यहाँ पर दोनों जो ट्रस्ट है उनका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 12,50,000 भर दिए. नहीं कर ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए अभी उसी वक्त बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया. 12,50,000 रुपए बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से. वेल डन. Very well done. I want to ask you something. हे भगवान. Because now you've been doing this 23 years. जी. Huh? And it's just so amazing what you've done for everyone around here. So आप मुझे मेरे साथ आपको आना पड़ेगा. Oh gosh. Yes. What are you doing, Rinku? I have to take you somewhere. You have to come with me. Oh gosh. You can also come, Sarah. Trust me. Bus. Okay, here, all right. Bus. This is your 15th Season with Sony. Season. Yes. with Sony. Yes. And you have inspired everybody all this time. Mubarak ho. But from everybody. And at the end of it, you say, I don't have to say it. I was going to say Zordar Talia for Mr. Abhinav Bachchan. Thank you so much. Thank you. This is so embarrassing. Lovely. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Yes, I'll give you a hug. Thank you. Thank you. I want to give you a hug. Thank you so much. Yes, Thank you. So proud of you. Thank you. Oh. अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से और सब उनकी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बढ़ गई. कुछ सूचनाएं करनी है इसको. नमस्ते अमित जी. मैं भारत का दिल केबीसी का मंच हूं. आज से 23 साल पहले आपके, मेरे और देश की जनता के बीच जो रिश्ते की डोर बंधी वो इतनी मजबूत है कि उसके आगे हर रिश्ता फीका है. इस मंच का साथ देने के लिए और इस देश की जनता को सर आंखों पर बिठाने के लिए आपका हर दर्शक आपसे यही कहना चाहता है. शुक्रिया अमित जी. हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज है ना, हम भगवान के सबसे लाडले को देख रहे हैं. आप लोगों की वजह से हम हैं. आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहता है, बस हम चलते रहते हैं. मेरे लिए कौन बनेगा करोड़पति का मतलब ही अमिताभ बच्चन जी है. ओहो. केबीसी हम
मम्मी को बोलो तो बोलते मेरा शो है, मैं बोलती हूँ मेरा शो है, बच्चे बोलते मेरा शो है। मतलब ये सारे 4 पीढ़ी को जोड़ के रखा हुआ है इस शो ने। आप लोगों की एक एक ताली मेरे लिए एक एक सांस बराबर है। उन्हीं की वजह से मैं जीवित हूँ। आपके दोस्त कहाँ हैं? हमारी जनता हमारे दोस्त है। जो ये कहते हैं उनको हम सुनते हैं, उनकी तमन्नाओं को पूरा करने का हम सोचते हैं। हमारे जितने डायलॉग हैं ना सर, वो सब बड़े खतरनाक हैं। तो अब कैसे कहें कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते तक। कमाल कर लिखा है। ये जो रिश्ता है इनका, मेरा और इस शो का, ये केबीसी का रिश्ता, ये बात सिर्फ यहाँ बैठी जनता की नहीं है, आपके आसपास रहने का एहसास मुझे हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। Alright. तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है और आज का दिन ये आखिरी दिन है। तो देव सज्जनों, अब हम जा रहे हैं और कल से ये मंच नहीं सजेगा। अपनों से ये कह पाना कि कल से हम यहाँ नहीं आएंगे, ये चंद शब्द इनको न तो कहने की हिम्मत हो पाती है और ना ही कहने का मन होता है। मुझे याद है जब हमने ये दौर शुरू किया था, तब कभी कभी मन में ये ख्याल आता भी था कि एक दिन इस दौर का आखिरी दिन होगा। तो मैं उस ख्याल को पीछे ढकेल कर अपने खिलाड़ियों की जीत और उनकी खुशी में शामिल हो जाता था। यहाँ बैठी जो जनता है उनकी शरारतों को याद कर लेता था, पीछे वाले दर्शकों को चेहरा न दिखाने की प्यार भरी शिकायत को याद कर लेता था। लेकिन इससे न ये सच टल सका और ना ही विदाई का ये दिन। हर एक अंत नए प्रारंभ को जन्म देता है। विदाई के इन पलों में मैं इस मंच से एक उम्मीद लेकर जा रहा हूं कि पिछले 20 हफ्तों में यहाँ ज्ञान का जो सम्मान हुआ वो हमारे जाने के बाद भी बना रहे। देखिए, आम आदमी का सम्मान उसके मकान से नहीं बल्कि उसके स्वाभिमान से होता है। बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा और जिन मुद्दों को हमने यहाँ पर उठाया है उन पर हमारे जाने के बाद भी बात जो है वो होती रहनी चाहिए, उनमें सुधार होता रहना चाहिए। यही हमारी आशा और यही हमारी प्रार्थना है। ये दौर आपसे मिलने का उत्साह लेकर आया था और अब आपसे फिर मुलाकात की उम्मीद के साथ समाप्त हो रहा है। आपका इंतजार रहेगा। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूं, शिवरात्रि शिवरात्रि थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच।